की? वीके सिंह ने नू को नहीं पता, क्योंकि उसका पेट भरिया है। उसने धरातल तो उठ के को नहीं गया वो उसका किसान का जवान का उसके अंदर दर्द नहीं होगा। उसका अगर का शुरू तय ही सिस्टम बढ़िया हो और वो बढ़िया सिस्टम तय बैठ कर ना सीधा मतलब बड़ा रैंक पे चला गया। उसने गरीबों का पता को नहीं। हमारा देश में इतनी बेरोजगारी है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर बवाल, और आज ये कॉल दी गई थी 24 तारीख को कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं डीसी कार्यालय के ऊपर जाकर के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन के एक आंदोलन की शुरुआत यहाँ से युवा वर्ग आज करेगा। उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम जींद में मौजूद है। कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके एक बार दिखाई। यहाँ पर अभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, युवा साथी है, सभी यहाँ पर पहुँचने लग रहे हैं लगातार। डॉक्टर सिक्कम हमारे साथ मौजूद है, फौजी की बेटी है। इनके परिवार में ज़्यादातर सभी फौज में ही हैं। खुद इन्होंने बताया कि मैं फौजी की बेटी हूँ। जो दर्द इनको पता है वो शायद यानी कि जो फौजी का परिवार होता है उसी को पता है इसका फ़ायदा है या फिर नुकसान है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। अग्निपथ योजना जी, जिसके नाम में ही अग्नि है, जिसके नाम में एक आग है, पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, फ़ायदा या फिर नुकसान? नहीं, फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि ये बात तो मान के चलो आप जैसा फायदा होता तो इसे लोग मतलब पागल को नहीं। सारा जो हमारा हिंदुस्तान आजकल पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो उस चीज़ ने अच्छी तरह पढ़ा है। चलो हमारे बुजुर्गों का ना समझ में आवा, थोड़ा सा हम मान लिया 1%। जो हमारे युवा हैं 24 घंटे सोशल साइट पर हुए हैं, वो मतलब जो नौजवान हैं, जो बड़े बड़े क्या कह रहे हैं, जो सेना में जवान हैं, बड़े बड़े पदों पर सेनापति है, वह भी इसका नुकसान बताने लग रहे हैं। और नुकसान है, एक बात बताओ, 4 साल के लिए कोई नौकरी होया करे। आर्मी के चीफ जो भी हैं, तीनों सेनाओं के जो चीफ है, वो तो फायदा बता रहे हैं, वो आप कह रहे कि वो नुकसान बता रहे हैं। मेरा क्या है जी, जब कह रहे हैं नहीं अपने देश में नहीं कलम का ऊपर और सेनापति हो चाहे कोई जवान हो, सबका ऊपर गोली दर रखी है। जब बंदूक की नोक पे तो कुछ भी खुआ लो। आज आपने बंदूक की नोक पे आपने खुआ लो। अपने देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो रहा। जो हमारी सेना मतलब आपने ऑर्डर देवेगी या सेना नू बतावेगी कि सही है कि गलत है। सेनापतियों का तो मतलब भारत में हमारे कहते तो मैंने तो लगता नहीं भी सेना का कोई मतलब सिस्टम है। सेना का कोई सिस्टम नहीं है, सेना का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारा कोई यदि कोई जवाब देगा चाहे तो मुख्यमंत्री दो, चाहे प्रधानमंत्री दो, चाहे राज्यपाल दो, चाहे राष्ट्रपति दो, क्योंकि हमारा विधानसभा संसद है। तो हमारा देश में मतलब इसके पाकिस्तान की तरह सेनापति शासन नहीं है। तो हम सेना का तो मतलब वो काम है जी, बेचारे की मजबूरी है। क्योंकि जो उनका लास्ट में जो रिटायरमेंट होती है उसका सारा सिस्टम जो केंद्र है, केंद्र के हाथ में हुआ है। वह नहीं चाहते भाई लास्ट टाइम में उनकी फाइल खराब हो और वो नीचे रैंक तय रिटायरमेंट होकर जावे। और जब बच्चा पे खुद का ऊपर अपने बच्चे के ऊपर अपना मान सम्मान पे, अपना रैंक पे या अपनी तनख्वाह के ऊपर बात आवे नहीं जी। कुछ लोग अपना जमीर ने बेच दिया। मैं तो कहूँ जो तीनों हमारे मेन जो सेनापति हैं, सेना अध्यक्ष, उनसे अपना जमीर बेच दिया। उनसे अपना जमीर बेच दिया, उनसे अपना घर देखा, अपना मतलब रैंक देखा, अपना सेनापति का तमगा देखा। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आप उनको इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। कोई दिक्कत को नहीं जी। देशद्रोह में क्या फर्क पड़ा है? देशद्रोह का हो रहा जरा 21 हो रही है 100 हो जाएंगे, और जरा देशद्रोह का हो जाएगा नहीं। जे अपना देश ना बचाने का थर है, अपने बच्चे ने अपनी नस्ल फसल ने बचाने का थर, जे मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा हुआ नहीं, मैंने डर कौन लगता। क्योंकि देशद्रोह तो उन्हें बनाए रखे हैं। हमने कल कवे नहीं थे ये बोले ये तो अफगानिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो परजीवी है। बिरनी के खाया मारता किसान आंदोलन में। तो हमारा इन चीज़ों का कोई खासा फर्क पड़ता को नहीं। राष्ट्रद्रोह में क्या होगा, भीतरे बैठ के कम से कम खाना तो देंगे, बैर तो खाना भी नहीं मिलता। बिल्कुल सिकम जी, वीके सिंह जो पूर्व जनरल रहे हैं, उनका बयान आया है कि किसी के ऊपर ये योजना थोपी नहीं जा रही है। जिस युवा की मर्जी है वो लगे, जिसकी मर्जी नहीं है, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति वो आए, वरना ना आए। मतलब ये थोपी नहीं जा रही है किसी के ऊपर भी। फिर क्यों विरोध किया जा रहा? पता है जनरल वीके सिंह ने नू को नहीं पता, क्योंकि उसका पेट भरिया है। उसने धरातल तो उठ के को नहीं गया वो उसका किसान का जवान का उसके अंदर दर्द नहीं होगा। उसका अगर का शुरू तय ही सिस्टम बढ़िया हो और वो बढ़िया सिस्टम तय बैठ कर ना सीधा मतलब बड़ा रैंक पे चला गया। उसने गरीबों का पता को नहीं। हमारा देश में इतनी बेरोजगारी है कि राष्ट्र मतलब एक चपड़ासी लागण कहतर भी BA BA MEd
बिरानी के PhD करे तक भी एक मतलब पानी पियाने का तैयार है। बेरोजगारी इतनी है, इन तीनों बेरा है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है। और बेरोजगारी में मर्दा के निकरदा वाली बात है भाई, तामजे यू निकालोगे तो ये लोग बरेंगे। और पर माम यह चीज समझने लग रहे हैं भाई, हमारी कल फसल पर रोड़ा था, आज हमारी नस्ल पर रोड़ा हो गया। माम ने एक एक चीज समझ में आ रही है, फसल ना बची तो शायद कुछ दिन बच जा, जे नस्लें खराब होगी तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। और इसमें एक भी चीज इसी अच्छी नहीं। एक बात बताऊं, मेडिकल का कोई सुविधा नहीं, आने के बाद उनकी कोई मतलब पेंशन नहीं। जिस टाइम पढ़ने का टाइम हुआ है उस टाइम उनकी मतलब नौकरी पे दे देंगे, जिस टाइम हुआ है मतलब कमाने का टाइम हुआ है उस टाइम उनकी घर भेज देंगे। अच्छा, 4 साल के अंदर 4 साल की नौकरी में 20 से 25 लाख रुपए देने लग रहे। काची उम्र, 23 साल की उम्र में किमें कर लो, आकर 17.5 साल की उम्र में लग गए, 4 साल पास रिटायरमेंट हो गई, कुछ भी कर लो, 20-25 लाख रुपए देने तो लग रहे हैं। नहीं, 20-25 लाख रुपए देने लग रहे हैं। या भी तो सोचो, उसका करियर तो खत्म हो गया का, पढ़ने का टाइम तो रहा नहीं उसके पास। क्यों पढ़ाई गेल गेल कर लो ना गेला गेला की क्या होगा वह उसने इस नहीं उनती अंदर इस तरीका से तोड़ देंगे। वह तो समझ ले किस्म के दिहाड़ीदार मजदूर है, हमने बेरा या सरकार के करना चाहे वो 25% लेवेंगे, 75% ने बैर काट देंगे। 75% किसके जाएंगे, अडानी अंबानी का है। आने वाला टाइम में 10 एक बात है जिसमें क्वालिटी तो 25% में शामिल हो लो, 75 में क्यों हो? वहाँ सिर्फ पानी मार लोग रहेंगे। आप नहीं चाहते क्या 25% देश की जो क्रीम है ना, जिसमें मतलब मानसिक शारीरिक तौर पे जो फौलाद जो मजबूत आर्मी है वो तैयार हो है, आप नहीं चाहते छटनी हो है? मेरी बात सुनो, छटनी करनी है तो ये सीधे तरीके से जैसे आर्मी की पहले भर्ती थी उसमें छटनी कर लो। हमने कोई परिवर्तन हो जो तो उससे आपने नहीं परिवर्तन नहीं है, ये तो नहीं चाहते आप। नहीं, एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमारी नस्लों के लिए एक्सपेरिमेंट है। पहले तो इनकी हमारी फसलों के लिए एक्सपेरिमेंट कराया, इब नस्लों के लिए एक्सपेरिमेंट करे, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करने देना चाहते इसलिए क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट ने तीनों चीफ ने और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया ये लागू होंगे और किसी भी हालत में ये नहीं हटेंगे। और जो आंदोलन का हिस्सा बनेगा युवा, उसको हम अग्निवीर नहीं बनाएंगे। हमने जरूरत को नहीं से अग्निवीर बनने की, क्योंकि जिसके अंदर आगे आगे नहीं मारा इबे मतलब हमारा इतनी जमीन है कि हमारे बच्चे ने पैल सका हाँ पड़ोस सका हाँ। यदि इस सरकार के पास ये नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। MLA MP का तो इन दौरा बड़ा फंड है, इनकी खरीदने का थर MLA MP खरीदने का थर बड़ा फंड है इनका दौरा है। तो हमने सोचना बताना चाहवा भी जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों का थर इनके दौरा फंड नहीं है और इनके ऊपर कोई दबाव है रहा, इनका जमा नाश हो लिया, यू देश जमा बेच दिया तो 5-5 रुपये 5-5 किलो नाज मांग लिया था, दोबारा मांग लो। किसान तो दाता है, हम दे देंगे हमारे बच्चों का तर। उस तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे भाई एक बार। नौजवान नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। आंदोलन कैसे चलेगा? आप कह रहे कि युवाओं का आंदोलन है, लेकिन युवा दिखाई नहीं दे रहे, बुजुर्ग दिखाई दे रहे। पता है क्या जी, हमने नू बेरा है जे हमारे बच्चों पे केस हो गया, सरकार यह चावा है फसल वाला मामला में हम फंसे को नहीं, फसल वाला मामला में हम सही निकल गए, इनकी तड़ा ना नैड होगी सरकार की। तो सरकार ने इनडायरेक्ट दूसरा रास्ता मतलब अपनाया है, हमारी फसल की बजाय भी नस्ल पाएगी। हमने हमारे बच्चे कर दिए सुरक्षित, हमारे बच्चे आवेंगे जो एवरेज हो रहे हैं। खट्टर साहब ने ऐलान कर दिया भाई जो भी वापिस अग्निवीर होगा तो उन्हें हम नौकरी देवाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बकायदा उन्होंने अपने फेसबुक पर ट्विटर पर लिख दिया कि इनको नहीं जी, इस सरकार की है तो झूठा ओके कर रंडिया की सरकार और झूठा की बहुत सारा, हम इस पर कोई विश्वास नहीं करते। 15 लाख आए जिसा विकास होया, जिसी बेटी बचाई, जिसी गायें बचाई, हमने बेरा जी जितने का हम सुरक्षित हम धरातल पर हमने सारी चीज़ों का बेरा, हम मध्य वर्ग से हमने पता है इनकी तो सिर्फ 2 वर्ग रखने हैं, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग। हम तो इनकी जो मध्य वर्ग है नहीं उसको खत्म करने की मतलब साजिश है। रही बात नस्ल की, ये कमें नहीं भाई बच्चे को नहीं आते, हमारे 17 तक लेकर 28 साल तक के बच्चे ना मागा को नहीं आने देवा, क्योंकि हम खड़े हाँ, हम पैदा करने वाली खड़ी हैं, उनके बाप खड़े हैं। हमने जब फसल बचा ली नस्ल भी हम बचावेंगे। हमारे बच्चे तो समझ ले लक्ष्मीबाई की तरह हमने पीछे रख रखे हैं, हम लड़ांगे या लड़ाई। बच्चे ने किस लिए लिया, बच्चे का तो ये त्यारे बैठे हैं तो चाव है असारे का ऊपर कर देंगे केसर, बच्चे तो रंधे को निकलिए जोगे। तो इस योजना को रद्द करवाएंगे, पक्के रद्द करावाएंगे। जो 3 काले कानून वापस करवाए थे नहीं, मैं तो वापस कराए थे बोल के, ये 3 लकीर कटवा के वापस कराने और कहीं नु सोचा भाई लागू हो जाएगा, मतलब है नहीं। जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। आज हमारा देश में इमरजेंसी जैसे 1984 वाले हालात पैदा हो रहे हैं, यदि आप देखो तो सिर्फ एक घोषित इमरजेंसी है। और रही बात अग्निवीर का, एक आदमी एक चीज़ तो फायदा बता दो, हमने तो फायदा लगता नहीं। हमने तो नहीं लगा अडानी अंबानी का मतलब 75% कैट के ना 5-10 साल में अडानी अंबानी दो रहे, इतनी जनता मतलब इतनी पुलिस फौज हो जाएगी, अपनी जो वह 25% रहेगी नहीं उसने तो कोई कब्जा में कर लिया। हमने तो नहीं लगा पछला दिन जो ये 2 बेच रहे हैं और 2 ले रहे हैं ना, पछला दिन जो ये राजघराने हमारे 5-4 इनके पास इतनी आर्मी होगी जो हमारा देश ने कंट्रोल कर लेगी। जो ये 25% इनके द्वारा कुछ नहीं रहता, जिसके द्वारा 75% आर्मी है ना, उनको मैं मतलब अंदर ले जाएगा RSS की तरह माइंड वाश भी कर सके हमारे बच्चे का। हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते किसी तरह भी। ये जो सोच रहे हैं नहीं हम इनका अंदर तक सोच रहे हैं। बीजेपी कोई भी कानून बनाए जी,
कोई भी वो कह रहे हैं कि हम देश हित के लिए कोई भी यदि फैसला लेते हैं जी तो आप जैसे नेताओं को मौका मिलता है विरोध करने का, जी क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ में लगातार बोल रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि आप जैसे नेताओं को तो मौका मिला, कोई भी फैसला ले ले बीजेपी सरकार, आपने विरोध करना ही करना। जब अच्छे फैसले ले। वो कह रहे हैं कि आप वहाँ 2 और 2 4 कहेंगे, आप फिर भी 5 कहोगे। एक बात बताओ, जी। जे अच्छी मतलब कोई स्कीम होगी नहीं, हम पागल को नहीं जी। हमने भी इस देश में रहना है, हमने गरताम फालतू को नहीं, बालक भी है हमारा, डांगर भी है, जमीन जायदाद भी है, हमने काम भी करना है। पर इसका मतलब यूं को नहीं अगर भैया हम हर एक चीज का, जब अच्छे निवला गंगा अभियान चलाया था, हमने तो नहीं कराया विरोध उसका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कराया था अभियान, हमने तो नहीं कराया उसका विरोध। फिर क्या निकला? गऊ बचाओ, कड़ा हुए गऊ, वो देख खेदड़ में क्या हाल हो रहा है, राख तक बेचने लग रहे हैं, गौशाला बंद होने लग रही है। इनकी किस पर राजनीति करी? गंगा, बेटी और गऊ, और तीनों की बिरयान माटी। रही बात नस्ल और फसल, हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। पहले तो इनकी किसान की माटी पिट्टी, इब जवान की माटी पिटने लग रहा है। सबसे बड़ी बात देश की रक्षा है, इस तो ऊपर कोई चीज नहीं। जब रक्षा के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ रही है, जो देश की सुरक्षा ही नहीं कुछ समझदा नहीं, तो हम नहीं समझते भाई यू जो प्रधानमंत्री है यू किसे लायक है। आप एक बात बताओ, जब हमारा देश यू नु भाई दूसरा देश में तो मिला इतने % है, मतलब हमें उनती वो देवे हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग देवे हैं। फिर दूसरा देश में तो 2 साल का प्रधानमंत्री भी बना है, जे सारे कानून विदेश वाले लागू कर दे नहीं, फिर तो हम भी तैयार सा एज ए प्रधानमंत्री 2 साल का बनो और टाला करो, हम इनती सदनवीर कह देंगे। हमने कोई जरूरत को नहीं जी, जो कानून आम जनता पर लागू है नहीं, पहला ये अपनी सारी रियायतें छोड़ो, अपने सारे बत्ते छोड़ो, अपनी जो ये बाद में रिटायरमेंट की तनख्वाह ले ये छोड़ो। एक बात बताओ, 6 बार बन गया मतलब MLA, 6 बार की तनख्वाह ले क्या है कि यू गोबर गेर का आया है कि यू झाड़ू कैड का आया, के कर का आया यू देश ने फद्दू बनाने लग रहा है, हमारे वर्गियों पर रुपये लेवे और जे नौकरी देवे तो पीछे लेवे। तो हम नहीं चाहते। आपके परिवार में कितने फौजी कितने? मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरे पापा और 4 भाई थे, जिसमें से 3 तो आर्मी से रिटायरमेंट है सूबेदार, और मैं एक आर्मी मैन की बेटी हूँ। तो हमने नु बेरा जब शहीद हो का नहीं तिरंगा के अंदर लिपटका हुआ है, 4 साल का थर हमारे बच्चे ने मरण का थर कौन छोड़ दे, इसके 24,000 रुपया का थर। और जे इतना है नहीं, तो रांडे ऊथ है इनका तो कुछ है को नहीं। अमित शाह का तो सह को सांड सा सह कटड़ा उसने बेच दो, ये तो हमने 48 लाख देवे हैं, हम इन 90 लाख रुपये दे देंगे, उसने बेच दो, उसने 10 एक दिन बेच दो, बेरा पड़ जाएगा। इसने भी ओढ़ है नहीं आडी तक गलजे हैं जम्मू कश्मीर में, या जो हमारे श्रीनगर है जड़ा इतनी मतलब बर्फ है, जड़ा तो हमारे काके ताऊ आया करते तो नु खाल उतरिया कर दी गेल है। हमने देखे हमारे माँ बाप की स्त्रियां मतलब ओढ़ा है मतलब वो करकाए हैं, हम पेट के अथर को नहीं जानते, हम देश की रक्षा के अथर जावा। और 4 साल के अंदर देशभक्ति नहीं आ सकती, यह कड़वी सच्चाई है। देशभक्ति खत्म करके ये देश का नाश करना पे तुल रहे हैं। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक फौजी की बेटी हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर सिक्कम है, जिनके पिता इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट यानी कि इंडियन आर्मी में इनके पिता ने सेवा दी थी। कहती है कि हमें ही पता है, एक फ़ौजी की बेटी को पता कि आखिरकार एक फ़ौजी कैसे बना जाता है। 4 साल के लिए वो फ़ौजी नहीं बन सकता। इस प्रकार के जो विचारधारा है इनकी, अब क्रिया की प्रतिक्रिया अग्निपथ योजना को लेकर के जो पूरे देश के अंदर जो लगातार बवाल मचने लग रहा है, बिहार से लेकर के हरियाणा तक जो लगातार तमाम तस्वीरें आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। तो वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।